आपको यूएस शिपमेंट भेजना है या यूके शिपमेंट भेजना है या नेपाल शिपमेंट भेजना है या विद इन इंडिया शिपमेंट भेजना है, तो कौन सी सर्विस चुनें? आप कंफ्यूज हैं, आप नए हैं, आपके पास भरमार ऑप्शंस है, आपके पास बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है क्योंकि इसमें मैं आपको टोटल A to Z ऑप्शंस बताने वाला हूँ जो कि मैंने ट्राई किए हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उन शिपिंग कंपनीज़ के साथ में, और क्या उनके एडवांटेजेस थे, क्या डिसएडवांटेजेस थे, कौन से आपको चूज़ करने चाहिए, कौन सो को आपको जब आपके पास थोड़े पैसे कम हो तब आज़मा लेना चाहिए। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम विनायक शर्मा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सा शिपिंग ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए अगर आप न्यू एज अ ऑनलाइन सेलर स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप इंडिया में हैं, आपको किधर बाहर शिपमेंट भेजना है अपने फ्रेंड को, फैमिली को, किसी को भी, तो कौन सी शिपिंग सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली हम नाम सुनते हैं बड़ी कंपनीज़ का, DHL हो गया, FedEx हो गया, UPS हो गया, USPS हो गया और इंडिया पोस्ट, सदाबहार अपना सरकारी का इंडिया पोस्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ, इस वजह से पहले बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट की। सो इंडिया पोस्ट की सर्विसेज जो चलती है वो मेनली 3 सर्विसेज चलती है। एक ट्रैकेबल, एक अभी एशिया पैसिफिक के लिए इंट्रोड्यूस हुई है सर्विस, वो भी ट्रैकेबल है, वो पूरे वर्ल्ड में नहीं चलेगी, वो सिर्फ एशिया पैसिफिक, और अभी रिसेंटली सुनने में आया है कि वो US में भी चलेगी। थर्ड सर्विस है ट्रैकेबल है, और चौथी जो कि कहते हैं स्पीड पोस्ट, पर हम जानेंगे कि स्पीड पोस्ट है कि नहीं। सो नंबर 1 हम सर्विस की बात करते हैं RR सर्विस। ये अनट्रैकेबल शिपमेंट होता है। यहाँ से आप इंडिया से 1 से 2 किलो तक का शिपमेंट, 2 किलो तक के शिपमेंट्स आप बाहर भेज सकते हैं कोई सी भी कंट्री में। इंडिया पोस्ट अगर उस कंट्री में ऑपरेट कर रही है तो आप कोई सी भी कंट्री में 2 किलो तक का शिपमेंट भेज सकते हैं। ये अनट्रैकेबल रहेगा। एक बार यहाँ से निकला तो दिल्ली जाने के बाद में आपको उसकी ट्रैकिंग नहीं मिलेगी, सिवाय यूरोप कंट्रीज़ में। यूरोप में वो आपको फुल ट्रैकिंग दिखाएगा, उसके अलावा US, मैक्सिको, कनाडा, इनमें आपको ट्रैकिंग नहीं दिखेगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि पॉकेट फ्रेंडली है, और डिसएडवांटेज तो आप समझ ही गए होंगे कि आप ट्रैक नहीं कर सकते। तो कल को आपकी फैमिली ने फ़ोन लगाया कि यार पार्सल कहाँ है, शिपमेंट कहाँ है, तो कोई पता नहीं लगा सकता, आपका बीच में रुक जाएगा। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्री है तो फिर भी एक पॉइंट ऑफ चांस है कि भाई यहाँ पे है शिपमेंट, बट उसमें भी एग्जैक्ट आप अगर कंप्लेन करेंगे तो वो यही कह देंगे कि सर वहाँ पे शिपमेंट तो खुला था, आगे अभी तक ट्रैक नहीं हुआ है। तो ये एक का बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि 2 किलो तक का शिपमेंट आप भेज सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल रेट पे इंडिया पोस्ट के साथ में। डिलीवरी टाइम इंडिया पोस्ट है, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बट 2 से 3 बिजनेस डेज़, और कभी कभार अभी जब भी कोरोना था तब 1.5, 2, 2.5 महीने में भी शिपमेंट गए हैं। कई शिपमेंट गए हैं अनडिलीवर्ड होके वापस भी आए हैं, तो उस वक्त बहुत इशू चल रहा था। दूसरा है CR की जो शिपमेंट है ये ट्रैकेबल शिपमेंट रहती है। इसमें आप कितने भी किलो तक का शिपमेंट भेज सकते हैं। उनकी हालांकि कोई लिमिट है एक, बट उतना जो भी फैमिली यूज़ वाला है शिपमेंट, और जो भी आप नया ऑनलाइन सेलर है वो उतना शिपमेंट भेजता नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये हवा की वजह से थोड़ा हिल रहा है, तो ये एक दूसरा इकोनॉमिकल ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हैं, CR। तीसरा आता है इसमें EP लाइक स्पीड पोस्ट है इंडिया पोस्ट का। इसमें आपको पैसे तो एक्सप्रेस के लग जाते हैं, लेकिन जो इंडिया पोस्ट है उसकी डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इंडिया पोस्ट की सर्विस में। पैसे तो स्पीड पोस्ट के हैं, अभी और पैसे बढ़ गए हैं इनके। लास्ट आई थिंक मे बी 6 मंथ से और पैसे इनके बढ़ गए हैं। तो जो पैसे हैं वो आप प्राइवेट कंपनीज़ के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, और जो इनकी सर्विस है वो काफ़ी पुअर सर्विस है। तो कहते हैं ये स्पीड पोस्ट, बट इसकी भी शिपमेंट की डिलीवरी 1 to 2 वीक्स होती है, और समटाइम्स 3 वीक्स भी लेती है। और कंप्लेन में फिर यही है कि कंप्लेन का अगर आप कंप्लेन इनको करते हैं मेल पे या कॉल पे, तो रिवर्ट आने में भी काफ़ी टाइम लगता है।
ये सारे इश्यूज़ हैं। मेनली 3 सर्विसेज बताई मैंने, एक चौथी सर्विस है जो काफ़ी अच्छी सर्विस है, जो एशिया पैसिफिक में काम करती है, उनकी ट्रैकिंग भी है। इसमें भी आप 2 किलो तक का पार्सल भेज सकते हैं, इसको कहते हैं LP सर्विस। इसमें आप 2 किलो तक का शिपमेंट भेज सकते हैं कोई सी भी कंट्री में एशिया पैसिफिक के लिए, और अभी इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी कर रखी है। इसलिए अगर आपका कोई भी फ्रेंड वगैरह है जिसको आप शिपमेंट भेजना चाहते हैं, कोई भी छोटा मोटा सामान 2 किलो तक का, तो आप उसमें भेज सकते हैं, कंसिडरिंग उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी 2 किलो में ही आ जाए या उससे कम आ जाए। तो ये एक अच्छी सर्विस है, इसमें आपको फुल ट्रैकिंग मिलती है, शिपमेंट भी ऑन टाइम मैक्सिमम 2 to 3 वीक्स में डिलीवर्ड हो जाता है। मेन बात इसमें कंप्लीट ट्रैकिंग मिलेगी आपको, यहाँ से जहाँ से भी आप लगाएंगे, दिल्ली से और मेन एंड की डेस्टिनेशन तक। ये सबसे बेस्ट सर्विस रही है अभी तक। इसमें कोई भी मेरे साथ में मिसहैपनिंग नहीं हुई है शिपमेंट से रिलेटेड, और बाकी CR में भी हुई हुई है, EP में भी हुई हुई है और RR में भी हुई हुई है। तो अभी तक LP मुझे सबसे बेस्ट सर्विस लगी जो इंडिया पोस्ट की, जिसमें वो काफ़ी एक्टिव तरीके से शिपमेंट डिलीवर करते हैं। ये तो बात हो गई मेरा भारत महान इंडिया पोस्ट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज लाइक DHL और FedEx, UPS, USPS। तो मैंने हाल फिलहाल में ही FedEx से शिपमेंट्स भेजे थे। तो FedEx के अभी मुझे पता नहीं, अभी कोविड की वजह से इश्यूज़ आ रहा है या फ्लाइट्स की वजह से, इस चीज़ के बारे में नहीं पता, भगवान जाने। बट इनका इशू है कि मैंने शिपमेंट यहाँ से दिया, एक हफ़्ता दिल्ली में वो शिपमेंट रुक रहा है, उसके बाद से डिलीवर हो रहा है। और अभी इन्होंने नया रूल और निकाल दिया कि इन्होंने एक छोटा इनका पैकेट आया है, अगर उसमें शिपमेंट आपका नहीं आएगा तो फिर दूसरी कैटेगरी में इनको भेजना पड़ेगा। तो ये काफ़ी मतलब बेकार तरीके से एक रूल निकाला है, जो काफ़ी इनकन्वीनियंस देता है एज अ कस्टमर। आप अगर अपने फ्रेंड, फैमिली या नए सेलर हैं, कुछ बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपको ये काफ़ी इशू देगा। तो मैं FedEx जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस। रिगार्डिंग UPS एंड USPS, इनकी भी सर्विस जो है ठीक ठाक सर्विस है। 1 से 2 हफ्ते का हर कंपनी क्लेम करती है, बट मैक्सिमम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि 2 से 3 हफ्ते लगते ही लगते हैं। एक DHL ही एक ऐसी एकमात्र कंपनी है जिसको कह सकता हूँ मैं कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो शिपमेंट बोलती है कि 1 वीक के अंदर डिलीवर कर देंगे। वैसे यूजुअली कंपनीज 3 to 5 बिजनेस डेज बोलते हैं, बट ऑन पेपर मतलब लिख के नहीं देंगे आपको कि 3 से 5 दिन में कर देंगे। गारंटी कोई भी नहीं लेता, सब यही बोलते हैं। बट DHL का अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टच वुड के साथ में, वुड, लेट मी टच वुड फर्स्ट। जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है DHL के साथ में, वो यही है कि अगर आप शिपमेंट देंगे आज, तो DHL एक्सप्रेस से वो आपको विद इन अ वीक या फिर मैक्स टू मैक्स विद इन 1.5 वीक्स में, 5 to 7 बिजनेस डेज में वो 100%, नॉट 100 हो गए, 99.99% चांस है कि वो आपका शिपमेंट सेफली, साउंडली डिलीवर्ड हो जाएगा। तो अगर आपको टाइमली शिपमेंट डिलीवर करना है तो आप DHL एक्सप्रेस चुन सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिकल थोड़ा करना है तो इंडिया पोस्ट चुन सकते हैं, उसमें भी LP की सर्विस को दीजिए। और यूरोप का रीजन है तो RR को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अगर स्पीड पोस्ट की बात है, तो स्पीड पोस्ट जो इंडिया का है वर्सेस DHL एक्सप्रेस में रेट्स में ज़्यादा इतना कुछ अंतर नहीं है, बट DHL एक्सप्रेस काफ़ी अच्छी सर्विस देता है उसके कंपैरिजन में, कंसिडरिंग कि आपका एक बिज़नेस अकाउंट हो। अगर आप वन टाइम ही कोई शिपमेंट भेजना चाह रहे हैं, तो या तो आप किसी उस बंदे को ढूंढ लीजिए जिसका पहले से ही बिज़नेस अकाउंट हो, या फिर कोई एग्रीगेटर हो जो DHL, FedEx वगैरह के साथ में, उससे जाके शिपमेंट करवा दीजिए। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इंडिया पोस्ट से लगा दीजिए, क्योंकि भेजना तो है। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे DHL एक्सप्रेस जो है वो सबसे बेटर लगता है शिपमेंट डिलीवर करने के लिए, अगर आप कोई सी भी कंट्री में लेते हैं, भेजते हैं शिपमेंट, एज़ कम्पेयर टू इंडिया पोस्ट, FedEx, UPS, USPS। तो ये चीज़ है। और जो DHL का एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है कि ये आपको 1 किलो से कम की रेट नहीं देता। तो अगर आपके छोटे छोटे शिपमेंट्स हैं, अगर आप जैसे ज्वेलरी भेज रहे हैं या शू भेज रहे हैं, या फिर छोटा सा कोई रुमाल अच्छा सा आपका है एम्ब्रॉयडरी का वो भेज रहे हैं, या फिर यू गेट द पॉइंट। तो अगर आप कोई भी छोटे से सामान भेज रहे हैं
तो वो उस चीज़ का रेट में आपको DHL एक्सप्रेस नहीं दे पाएगा, वो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, इवन आपका अगर कमर्शियल अकाउंट भी है तो। ये चीज़ का एक डिसएडवांटेज है जो DHL एक्सप्रेस के साथ में है। सो आईफोन वंस अगेन एक बार बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था, उसकी वजह से वापस वीडियो बीच में एंड करना पड़ा। बट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि DHL एक्सप्रेस में अगर आप स्मॉल शिपमेंट्स भेजते हैं तो वो आप भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी रेट्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहेगी। तो कोई भी आप ज्वेलरी वगैरह कुछ भी आप भेज रहे हैं तो उसकी रेट्स के लिए DHL एक्सप्रेस कमर्शियल में भी अगर आपका अकाउंट है तो उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है अभी के लिए। उसके लिए आप दूसरे ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं, वेदर इंडिया पोस्ट का RR अगर आप यूरोप रीजन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर LP अगर आप एशिया पैसिफिक और इवन यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं। कंसिडरिंग देयर अदर ऑप्शंस, ई-कॉम शिपिंग सॉल्यूशंस ऑल्सो है, वो भी अलग अलग पार्टनर्स के साथ जो है एग्रीगेट करके शिपमेंट्स भेजती है, उनका खुद का भी है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसके जो कंपनीज़ के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं और शिपमेंट आपको जो भी भेजना है वो भेज सकते हैं। आई होप कि अगर आप नए सेलर हैं तो ये सारी वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने मेरा पहला शिपमेंट लॉस में भेजा था कनाडा के लिए, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था कि यार कौन सी शिपमेंट सर्विस यूज़ करें, क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें का प्रोसेस बिल्कुल आसान है। आप बस इंडिया पोस्ट के रिगार्डिंग में मैं थोड़ा प्रोसेस में नहीं जा पाऊँगा। फॉर द प्राइवेट कंपनीज़ आप जस्ट उनकी वेबसाइट पे जाएं, अपनी क्वेरी डालें, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपको सारा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स बता देंगे ये चीज़ें चाहिए, और आप उनको फिल करेंगे, विद इन अ वीक आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। इंडिया पोस्ट का थोड़ा अलग रहता है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, और क्योंकि मैं देशभक्त हूँ इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई इशू आता है इसके कंपैरिजन में नहीं, इसके कंसिडर में, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।